Hello everyone, this side Manoj sir, Science and Maths educator. Welcome to the online classes. Students, हम जो थे कल हमने टॉपिक पढ़ लिया था। आज जो है पीएच के बारे में हमने पढ़ा था, लॉग के बारे में पढ़ा था, कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे कल के टॉपिक्स में, है ना। आज जो है यही पीएच का हमारे जो डेली लाइफ में ये कितना इम्पोर्टेंस है, क्या है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है और कुछ जो मैंने लिखवाया है ब्लैक बोर्ड में ये आपको बुक में अवेलेबल नहीं है, तो आप वीडियो को पॉज करके ये सब अपने कॉपी में लिख लेना, ठीक है। पहले आता है कि हमारे जो प्लांट्स एनिमल्स है बहुत ही पीएच सेंसिटिव होते हैं, है ना। नॉर्मल क्या होता है, जितने भी एक नैरो रेंज ऑफ पीएच में वो सरवाइव करते हैं, बट आवर बॉडी वर्क नॉर्मली विद इन अ पीएच रेंज दैट इज 7.0 टू 7.8। इसी रेंज में हमारी बॉडी को पीएच की जरूरत होती है, इसी रेंज में जो है बॉडी हमारा रहता है। इससे कम या इससे ज्यादा हो जाता है तो हमारी बॉडी एसिडिटी वगैरह की प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। जो कुछ एसिड रेन, जैसे हमारा एसिड रेन हमने छोटे क्लासेस में पढ़े थे। एसिड रेन होता क्या है कि मॉनसून का सबसे पहला जो रेन होता है उसको हम एसिड रेन बोलते हैं। उसको एसिड रेन क्यों बोलते हैं? क्योंकि पूरे साल जो हमारे गैसेस वगैरह जो हमारे एटमॉस्फेयर में है उसको क्या करता है, बारिश होते ही वाटर ड्रॉप्स उनको क्या करता है, जमीन पे लेके आता है, जिसकी वजह से हमारे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, हिस्टोरिकल प्लेसेस हो गए, है ना, इनके ऊपर एसिड पड़ती है तो क्या होता है, वो खराब होने की कगार पे होते हैं, खत्म हो जाते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो गया, व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर गोज बिलो 5.6 it is called acid rain. When acid rain flow into the river, it's allow the pH of river वाटर एंड मेक द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल डिफिकल्ट। अब क्या होगा कि वही जो एसिड रेन है वो क्या होगा, रिवर में, पॉन्ड्स में, नदियों में बहेगा, और नदियों में, पॉन्ड्स में जो होगा वो एसिडिक, उसकी एसिडिटी क्या हो जाएगी, कम कर देंगे। तो एसिडिटी कम होगी मतलब पीएच कम हो रहा है, मतलब उसकी एसिडिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है ना। 0 1 2 3 4 5 5 6 तक जो भी अगर पीएच अगर हो रहा है उस पानी में तो उसकी एसिडिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है ना। तो बढ़ने से क्या होगा, जो एक्वेटिक एनिमल्स या एक्वेटिक प्लांट्स वगैरह जो भी है वो क्या होंगे, उनको इतनी पीएच में क्या होगी, वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। जब एसिडिक वाटर वगैरह उनको मिलेगा 24 घंटे तो क्या होगा, उनको प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे और वो लोग क्या होंगे, मरना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली जो होती है रेन वाटर की अगर पीएच जो है 5.6 है तो वो जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स हो गए, ये सारी चीज जो होगी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है, ठीक है। अगला है पीएच ऑफ सॉइल। सॉइल का पीएच का मतलब क्या हुआ कि हम जो क्रॉप्स उगाते हैं उसको उगाने से पहले उस सॉइल की पीएच टेस्ट करना जो होता है बहुत जरूरी होता है ना। अदरवाइज अगर हम क्रॉप्स वगैरह के सीड्स वगैरह डालेंगे, अगर सॉइल की पीएच अगर ज्यादा है, ज्यादा पीएच कम है, मतलब कि 1 2 3 4 ऐसा कुछ पीएच है, तो उससे क्या होगा कि जो क्रॉप्स की जो सीड्स हम जमीन पे रोप करेंगे वो क्या होगा, उसको पिघाल देगा, खराब कर देगा। इसलिए क्रॉप्स उगाने से पहले जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने सॉइल के सैंपल लेते हैं और लैब में जाके उसकी पीएच वैल्यू निकलवाते हैं कि इसकी पीएच वैल्यू क्या है, ठीक है। So every type of plants require a specific pH range for healthy growth. The nature, therefore the nature of the soil is known by the testing its pH and then particular crops is grown in it. पर्टिकुलर क्रॉप्स के लिए पर्टिकुलर पीएच का लेवल पता चल जाता है कि हाँ ये वाला क्रॉप जो है इस पीएच लेवल पे काम कर जाएगा, उग जाएगा, तब हम उसके हिसाब से क्या करते हैं, क्रॉप्स उगाते हैं उस फील्ड में, ठीक है ना। इट इज ऑल्सो सुटेबल फॉर सेलेक्टिंग द फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर क्या होता है आप लोगों को पता ही होगा, जो फैक्ट्रीज में बनती है, न्यूट्रिशन, फॉस्फोरस, कैल्शियम, ये सारे जो होती है फर्टिलाइजर होती है जो प्लांट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो फर्टिलाइजर सिलेक्ट करते हैं पर्टिकुलर क्रॉप्स के लिए बाय नोइंग द पीएच ऑफ सॉइल। पीएच की सॉइल की पीएच पता होने के बाद में उस पर्टिकुलर क्रॉप जो उगा रहे उसके हिसाब से हम फर्टिलाइजर वगैरह भी क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, ताकि हमारे क्रॉप्स खराब ना हो सके, ठीक है। पीएच इन प्लांट्स, एक ऐसा प्लांट होता है जिसको हम बोलते हैं नेटल प्लांट। कुछ इस तरीके से होता है,
ऐसे कुछ इस तरीके से कुछ प्लांट होता है ना, ऐसा कुछ एक प्लांट का लीव होता है जिसके ये कोने जो, इसको हम बोलते हैं नेटल लीव्स, है ना। ये लीव्स में क्या होता है, इन लीव में जो होता है वो मेथोनिक एसिड होता है। कौन सी एसिड होती है, मेथोनिक एसिड होती है। मेथोनिक एसिड होने की वजह से क्या होता है कि ये जो लीव की पॉइंट होता है ना, यहाँ पे ये वाला पॉइंट, इन पॉइंट में ये एसिड्स होता है। अगर बाय चांस हमारे हाथ में लग गया या रब हो गया तो जो होता है हमारी बॉडी में, या जिस जगह पे रब होता है उस जगह पे क्या होता है, एक चित्ते टाइप होना स्टार्ट हो जाए, जैसे मधुमक्खी वगैरह काटते तो हो जाता है ना, वो होना, वो जो कि बहुत ही पेन करता है हमारी बॉडी को। पेन करने की वजह से क्या होता है, इट क्योर बाय रबिंग द अफेक्टेड एरिया विद द लीव्स ऑफ डॉग प्लांट। अब इसी प्लांट के पास में, इसी नेटल प्लांट के पास में एक डॉग प्लांट होता है, उसके लीव को क्या करते हैं हम, उस जहाँ पे रब हुआ होता है, जहाँ पे ये अटैच मेथोनिक एसिड हमारे बॉडी में टच कर दिया हुआ होता है, तो इससे क्या होता है वो डॉग प्लांट में, डॉग प्लांट को उस जगह पे रब करेंगे ना, तो वो क्या हो जाएगा हमारे धीरे धीरे सही होना है। और ये जो डॉग प्लांट है ये नेटल प्लांट के जस्ट बिसाइड में ही उगता है ना, इट्स ग्रोड बिसाइड द नेटल प्लांट्स। तो इस तरीके से मेथोनिक एसिड क्या होता है, HCOOH होता है ना। तो इस तरीके से क्या देखा हमने कि जो नेटल प्लांट्स होते हैं वो अपने एसिडिक, जो उसके अंदर जो मेथोनिक एसिड होता है, मेथोनिक एसिड को हम बोलते हैं HCOOH। ये केमिकल फॉर्मूला होता है। ये जो हमारी बॉडी को अगर टच कर जाता है तो क्या होता है, हमारी बॉडी में छिद्र टाइप होना स्टार्ट हो जाता है। और इसको खत्म करने के लिए, इसको कम करने के लिए क्या होता है कि इसके पास में, नेटल प्लांट के पास में डॉग प्लांट जो होता है वो उगता है, उसके लीव्स को लेके अगर हम रब करें तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो हमारी उसकी एसिडिटी कम हो जाती है जो हमारी बॉडी में लगी है। तो इस तरीके से प्लांट्स में भी जो पीएच लेवल होता है उसके हिसाब से हमने देख लिया। पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारा, जो हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद में जो पेट में जो गैस होती है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ये HCl क्या करता है, हमारी बॉडी, हमारे खाने को डाइजेस्ट होने में हेल्प करता है ना। तो डाइजेस्ट होने में हेल्प करने से क्या होता है कि बाय चांस कभी कभार क्या होता है, इसकी पीएच लेवल बढ़ जाता है। पीएच लेवल बढ़ने से क्या होता है, हमारी पेट में एसिडिटी वगैरह होना स्टार्ट हो जाता है, और जिससे क्या होता है कि हमें पेन वगैरह जो प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाती है। तो इसको कम करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक टैबलेट भी आता है ना, आप मार्केट से देख सकते हैं, या फिर उसको खाते हैं, या फिर हम एंटासिड जिसको हम बोलते हैं इनो वगैरह, इसको पीने से क्या होता है कि जो एसिडिटी, और जब हमने बेस पिया तो एसिड और बेस मिला के क्या बनते हैं, एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू, आपस में रिएक्ट करके न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है, तो आपस में क्या हो रहा है, वो न्यूट्रलाइज हो रहा है, ठीक है ना। तो HCl present in stomach help in the digestion of food. During indigestion of stomach produce too much acid, it cause pain and irritation. To correct the distributed pH range, milk of magnesia is used as a medicine, which is also called antacid, and it is reduce the effect of acid. Acid के effect को क्या करती है, कम करती है। तो इस तरीके से हमने देखा हमारे डेली लाइफ में भी क्या होता है, डाइजेशन सिस्टम के बारे में। डाइजेशन सिस्टम हो गया, प्लांट्स हो गया, सॉइल में हो गया, यहाँ पे हमारे पीएच लेवल की कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। हाँ जी बच्चों, अगला जो हमारा जो है पीएच इंपॉर्टेंस में, पीएच चेंज लीड टू टूथ डिके। टूथ डिके होता है ना, अपने कैविटी आ जाना, दांत खराब हो जाना, है ना। इसमें क्या होता है बच्चों कि जैसे हम लोग कुछ खाना वगैरह खाते हैं तो कुछ खाना जो है हमारे दांतों के बीच में फंस जाता है ना। हमारे यहाँ पे एक सेलिवा ग्लैंड होता है जो सेलिवरी जूस क्या करता है, सिक्रेट करता है, जो हमारे खाने को लुब्रिकेंट के लिए काम आता है। अब जब ये सेलिवा जूस जो है वो जो खाना है उसके कांटेक्ट में आता तो क्या होता है, वो एसिड प्रोड्यूस कर जाता है। तो वो एसिड प्रोड्यूस करता जब है तो उससे क्या होता है कि जो हमारे जो दांत है, जो कि जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम फॉस्फेट, है ना, किससे बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट, जो हमारे पूरे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है ये,
तो वो जब एसिड के कांटेक्ट में आता है तब उसमें क्या होता है, वो बिल्कुल सड़ना स्टार्ट हो जाता है, ब्लैक ब्लैक कलर का आपने देखा होगा। और खाना भी कैसे कि आपने कभी 1-2 दिन पहले रात सुबह खाया हो या 4 घंटे 5 घंटे पहले खाया हो, आपके दांतों के बीच में फंसा हो, है ना, तो जो सेलिब्रा ग्लैंड से जो सेलिब्रा जूस निकलता है, उस जूस से वो कांटेक्ट में आते ही क्या हो जाता है, एसिड प्रोड्यूस करना स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से हमारे जो कैल्शियम फॉस्फेट है, जो दांत हमारे वो क्या होते हैं, खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है ना। उसकी पीएच वैल्यू क्या हो जाती है 5.5, मतलब पीएच वैल्यू कम हो रही है, इसका मतलब एसिडिटी ज्यादा हो रही है ना। रिमेंबर टू पी, लोग बच्चे क्या समझते हैं, पीएच कम हो रहा है, इसका मतलब बहुत इजी है, पीएच कम हो रहा है मतलब 1 2 3 4 0 ऐसे पीएच आ रहा है, तो इसका मतलब एसिडिटी बहुत ज्यादा हो रही है। द डिके ऑफ टूथ डिके इवेंट बिगिन, उस टाइम से क्या होना स्टार्ट होता है, हमारा जो टूथ डिके है, दांत खराब होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। The bacteria present in the mouth that degrade the sugar and leftover food particle and produce acid and remain in the mouth decay eating। तो इससे क्या होता है कि इसको खत्म करने के लिए रेगुलरली क्या होता है, डे में 2 बार हमें क्या करना पड़ता है, हमें ब्रश वगैरह करना पड़ता है, ताकि जो है हमारा जो टूथब्रश है वो बेसिक नेचर का होता है। हालांकि टूथपेस्ट में नमक है ऐसा कुछ बोलते हैं, मगर वो सेकेंडरी थिंग है, मेनली बेस वगैरह जो है हम नमक ब्रश वगैरह करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो न्यूट्रलाइज कर देता है। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि टूथ डिके में भी क्या है, इतना सब कुछ है। स्टंग ऑफ इंसेक्ट में डंक मारना, मतलब मधुमक्खी का डंक मार देना, या फिर बहुत से ऐसे होते हैं जो कि जो चींटियां होती है, उनके जो पीछे का स्टंग होता है वो उसमें फॉर्मिक एसिड होता है, तो जैसे काट लेता है तो उस हमारे बॉडी का वो जो एरिया होता है उसमें क्या होता है, वो एसिड फैल जाता है, वो एरिया क्या होता है, चटते चटते जैसा फूल जाता है ना। तो इसको खत्म करने के लिए हमने क्या किया, इसको खत्म करने के लिए हम जो है सॉल्ट यूज करते हैं, जिसका नाम है NaHCO3, जिसको हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। ठीक है ना। ये यूज करने से क्या होता है कि वो पर्टिकुलर जो एरिया है, वो एरिया क्या होता है, हमारा सही होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि न्यूट्रलाइज हो रहा है, क्योंकि एसिड है, हमने बेस डाल दिया तो क्या होने लग जाएगा, न्यूट्रलाइज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है हमने कुछ पीएच का इंपॉर्टेंस पढ़ लिया, है ना। ये सब आपको आई थिंक बुक में कम ही दिया होगा, आप लोग ये जो वीडियो को पॉज करके यहाँ से भी उतार सकते हैं। अगले लेक्चर में हम कुछ के सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे, फिर सोप एंड डिटर्जेंट है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है, थैंक यू।